वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में ताजिकिस्तान पहुंच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक हम-मनसब काहिर रसूलजादा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे में ताजिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स की हिफाजत पर होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शुरका को माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात और पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़रबाईजान से ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। आज़री सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। Azerbaijan is a brotherly country, a great country. We have joint cooperation in the field of trade, commerce, investments. President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits. And we are going to have more coordination in commerce, in defense cooperation, and education, health, and many other areas. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के साथ कल से अमेरिका के सरकारी दौरे का आगाज करेंगे। सिफारती ज़राए ने बताया है कि साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी खर भी अमेरिका में हैं। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमेरिकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। मुलाकातों में अमेरिकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारत की डिसइंफॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में एंटोनियो गुतरेस और सदर UN जनरल असेंबली से मुलाकात भी मुतवक्के है। जंग में राफेल तैयारों की नाकामी ने भारत की फ़िज़ाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन और भारतीय हुकूमत ने राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने भारत में राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त की। नई दिल्ली ने फ्रांसीसी माहिरीन की दरख्वास्त सिक्योरिटी खदशात पर मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी टीम तकनीकी मसाइल का जायजा लेना चाहती थी ताकि राफेल तैयारों से मुतालिक शकूक व शुबहात खत्म किए जा सके। रिपोर्ट्स में दावा किया गया भारतीय फिजाइया को तरबियत याफ्ता पायलट्स की क़िल्लत का सामना है। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारा गिरने पर फ्रांसीसी फौज का पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पेरिस में फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि राफेल गिराने के मामले पर भारत से राब्ते में है, मालूमात जमा कर रहे हैं। सहाफ़ी के सवाल पर फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने कहा, अगर राफेल गिराने की इत्तलात दुरुस्त साबित हो जाती हैं तो ये 20 साल में इस नौयत का पहला वाक़या होगा। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में बताया गया कि इस लड़ाई में 100 से ज़्यादा तैयारे शामिल थे। मुमताज़ दीनी और फ़िक्री शख्सियात ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद की सोच और सरगर्मियाँ इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार दी थी। मुश्तरका बयान में कहा, जिस तरह अहले इस्लाम और पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ हैं, उसी तरह कलअदम TTP इसराइल और भारत का दूसरा साथी है। पाक भारत जंग की कैफियत में इसराइल और भारत एक तरफ, मुसलमानाने आलम पाकिस्तान के साथ हैं। नूर वली महसूद का बयान पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को साबित करता है। अफगानिस्तान में बैठे खारजी दहशतगर्द कुफर के आलाकार हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इन खारजी दहशतगर्दों की भारत से इमदाद के शवाहिद दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने इस बात का ऐलान बिटकॉइन वेगस 2025 के दौरान किया। पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील भी की। बिलाल साकिब ने कहा कि बिटकॉइन को पाकिस्तान के ज़खायर का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये कौमी बिटकॉइन वॉलेट का या साराइयों या हाइप के लिए नहीं। हम इन बिटकॉइन को कभी फरोख्त नहीं करेंगे। ये बिटकॉइन खतरनाक और गैर मुस्तहकम नहीं होंगे। That the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. The national Bitcoin wallet is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them. And there's something that is very close to my heart, is that Pakistan and Bitcoin has suffered from bad PR. We were looked at it being dangerous, risky and unstable. But that is not the case. Once we look beyond these headlines, we can see a lot of potential, resources and talent. So Pakistan is looking for allies. Pakistan is looking for access.
because Pakistan wants to build. And hence why I think that today could be that remarkable day where Pakistan is seen from a different lens. It is not seen from a lens of fear. It is seen from a lens of possibility, of innovation, of building. So let today be the day where it's not just a new dawn for Pakistan, but for the whole world. पार्लियामेंट और स्टेट बैंक के बगैर क्रिप्टो काउंसिल कैसे बन गई? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का क्रिप्टो काउंसिल से ब्रीफिंग लेने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना ने कमेटी को बताया वजीर आजम ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई। अभी क्रिप्टो से मुतालिक इब्तदाई बातचीत जारी है। स्टेट बैंक और SECP में क्रिप्टो पर पाबंदी बरकरार है। जब हुकूमत फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। कमेटी के रुकन मोहम्मद मुबीन ने कहा स्टेट बैंक क्रिप्टो को क्यों नहीं देख रहा, सरकार क्यों देख रही है। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा क्रिप्टो पर पाबंदी है लेकिन लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। अगर कल को क्रिप्टो कबूल नहीं की जाती तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। क्रिप्टो को 2000 मेगावाट बिजली देने के बजाय सनतों को क्यों नहीं देते हैं। कमेटी ने क्रिप्टो के लिए 2000 मेगावाट बिजली देने के फैसले पर सेक्रेटरी तवानाई से भी ब्रीफिंग लेने का फैसला लिया है। बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुल्क की तहरीक चलाएंगे। अलीमा खानम का कहना है बानी का पैगाम है मुल्क के लिए पार्टी में सबको मजबूत होना होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा बानी PTI ने वाजे किया एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो गया, 4 से 5 रोज में लाहा अमल देंगे। दोहराया है कि मैं पूरे पाकिस्तान में एक मैस मूवमेंट शुरू करूंगा, मुल्क गिर एहतजाज होगा, तहरीक होगी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। उन्होंने पार्टी को पैगाम भेजा है कि हम अगर मजबूत खड़े हैं, खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हक के साथ अल्लाह ताला खड़े हैं। एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई बातचीत नहीं कहा, वो मैंने अनाउंस कर दी है कि स्ट्रेटजी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे। ये अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई सामने ना आया कि कोई मैं दो तरफ कोई खेल रहा है तो मैं इजाज़त नहीं दूँगा। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है 5 जून को केस लग जाएगा। बानी कभी भी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा अफरा तफरी का बड़ा सबब इलेक्शन कमीशन था, वो अवाम के फैसलों की राह में रुकावट बना। हमारा सिंपल स्टैंड है कि सीटें उस पार्टी का राइट है जिसको अवाम ने वोट दिया हुआ है। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें सीटें मिलेगी। रिहाई इंशाल्लाह केस सुना जाएगा तो रिहाई उसके बाद होगी। 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए। जो अफरा तफरी का आलम था उसका बड़ा सबब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों ने अवाम के रास्ते में रोड़े अटकाए और 8 जज साहिबान ने ये कहा है कि जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की उनका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को हम नहीं भुगतने देंगे। वही लियारी वही मसाइल। मकीन पानी के लिए तरस गए। मूसा चौधरी रोड के मकीन रोज कांधों पर गैलन उठाए पानी की तलाश के लिए निकलते हैं। उनका पानी कौन चोरी कर रहा है, कहाँ जा रहा है, जवाब कोई नहीं दे रहा। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। कंधे पर लादी पानी के गैलन ये मकीन दूर दराज इलाकों से पानी लाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर हम लोग रोजाना पानी भर भर के मर जाते हैं। गलियों गलियों में रुलते हैं बच्चे, किसी गली में आता किसी गली में नहीं आता पानी सारा होटलों में बेचते हैं। मूसा चौधरी रोड के ये मकीन कहते हैं कई सालों से इलाके के मसाइल जू के तू हैं। लाइट होगी तो हम पानी भरेंगे ना। जब पानी देते हैं उस टाइम पे लाइट नहीं है, जब लाइट आएगा पानी नहीं है। लियारी के इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पानी के साथ साथ दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। हुकूमतें तो आती जाती रहीं, लेकिन ना हल हुए तो लियारी के मसाइल हल ना हुए। इलाका मकीन कहते हैं कि कोई सुनवाई नहीं, ना पानी है, ना बिजली है और ना ही गैस। महरूमियाँ दिखाई देती हैं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर है कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक को खत लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फौरी तौर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर करे। ये लिखा गया है खत में। अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे हासिल करते हैं, बताइएगा। जो नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को खत लिखा गया है उसमें के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी जो मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर कराने की हिदायत की गई है। लोड शेडिंग में कमी की हिदायत की गई है, जबकि नुकसानात में कमी और रिकवरी में बेहतरी लाने की भी हिदायत की गई है।
नेपरा की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनियों पर बिला जवाज लोड शेडिंग पर जुर्माने आयद किए गए, लेकिन कंपनियों ने इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनियों ने जो खराबी है उसको दूर करने के बजाय रिलीफ के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। ये भी कहा गया है कि नेपरा को बड़ी तादाद में कराची में लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हुई है और लोगों ने ये कहा है कि इलेक्ट्रिक के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ये जो घंटों तवील लोड शेडिंग है इससे कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। जो नेपरा की जानिब बहुत शुक्रिया अली मलिक तफसीलात के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात हुई। अवामी मसाइल और कौमी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सलीम हैदर, मुमताज चांग, रईस यासिर और दीगर मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है तमाम सियासी समाजी कुव्वतें मिलकर काम करें। वफाक और सूबों के दरमियान ताउन और सियासी यकजहती मुल्क की सलामती की जमानत है। रुकन असम्बली मुमताज चांद ने सदर मुमलिकत को सादिकाबाद के मसाइल और कच्चे की सूरत हाल पर तफसीली आगाही दी, जिस पर सदर मुमलिकत ने मुमताज चांद को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। एक मुर्दा इशू पर किसके कहने पर सियासत हो रही है? जब सड़क बंद होगी तो पुलिस जरूर एक्शन लेगी। घर जलाने वाले सियासी कारकुन नहीं हो सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मोरो वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा ये ताने बाने कहा मिलते हैं, अब सबको पता चल गया। हेस्को और सेप्को को सिंध हुकूमत टेक ओवर करने जा रही है ताकि लोड शेडिंग का मामला खत्म हो सके। कोशिश है हेस्को और सेप्को को सिंध हुकूमत टेक ओवर करे और उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाए ताकि इस लोड शेडिंग से हम छुटकारा। प्रॉब्लम वही है कि जहाँ पे काम होता है वहाँ पे NICVD एक अच्छा इदारा है और इसके अगर कोई करप्शन के इश्यूज हैं तो वो नैब भी इंक्वायरी कई बार कर चुका है, सारे भी कर चुके हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। IG आज़ाद कश्मीर का कहना है कि दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवानों को जिहाद के नाम पर जहनसाजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। उसे गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल है। फितना खवारिज आज़ाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की नई मुहिम शुरू करने का ख्वाहां है। गुज़श्ता रोज इतला मिली खारजी जरनोश नसीम और उसका गिरोह हुसैन कोट में मौजूद है। पुलिस से मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 2 जवान शहीद और 5 शदीद जख्मी भी हुए हैं। जंग 3 से 4 रोज चलती तो भारत सफाई हस्ती से मिट जाता। भारतीय फौज की जैसे धुलाई हुई, मजा क्या। अब जो ग्रीन पासपोर्ट का मजा आ रहा है वो पहले कभी नहीं आया। दुबई में इमिग्रेशन वालों ने ग्रीन पासपोर्ट देखकर कहा वेल डन पाकिस्तान। भारतीयों के चेहरे देखने वाले थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं भारत ने जंग की शुरुआत की थी, इख्तिताम पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान पराम मुल्क है, हम जंग के खिलाफ हैं। जारहियत मसलत करने पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। उस दिन भारत को होया है हमारे पाकिस्तानी फोर्सेस में, ऐसी तारीखी दिन वो नहीं भूल सकते। लेकिन जब सीज फायर की बात आई ना तो कुछ उस वक्त कुछ मजा नहीं आ रहा था और पूरी पाकिस्तानी कौम को इससे बड़ी खुशी आज तक ना किसी ईद ने दी है ना किसी त्यौहार ने दी है। उस तरीके की अजीम और शान खुशी वो हमें मिली। अब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे घूमने का मजा है ना दुनिया में, वो भी कहीं आपको नहीं आया। जब हम गए 2 मुल्कों में, इमिग्रेशन वालों ने जब ग्रीन पासपोर्ट देखा और फिर जब वो कहा कि वेल डन पाकिस्तान, तो वहाँ जो इंडियंस के जो मुंह थे ना वो भी देखने के काबिल। लड़ाई थी बहुत मुख्तसर। पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत को धोया है और अगर ये भारत बाहर मिन्नतें तरले नहीं करता, अगर ये 2-4 दिन और होती तो शायद भारत सफाई हस्ती पे नहीं होती। मारूफ रूहानी बुजुर्ग ख्वाजा नूर मोहम्मद बहारवी का उर्स चिश्तिया में शुरू हो गया है। नवाब बहावलपुर भी आपके मुरीद थे। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखते हैं। रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया की बस्ती महार शरीफ में 14 रमजान मुबारक 1146 हिजरी में पैदा हुए। आपका सिलसिला चिश्तिया है। आपका विसाल 1205 हिजरी में हुआ। हर साल यकम जिलहज से 3 जिलहज तक 3 रोजा तकरीबात के दौरान महफिल समाज, चादर पोशी, महफिल नात और जायरीन के लिए लंगर तकसीम किया जाता है। 39 साल थी गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर वेले नवी तो नवी बहार है, प्यार है, मोहब्बत है, लंगर तकसीम थींदे पेन। जनपद तो आया असा हर साल इत्ते हाज़िरी लेना बहुत ही दिल को सुकून मिलदे बहुत माशाअल्लाह। उर्स मुबारक में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हजारों की तादाद में ज़ायरीन शिरकत करते हैं। उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात के दौरान पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, एयरबाई न्यूज चिश्तियाँ। और अब कुछ बात मौसम की। स्वात में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। ग्वालेरी और अतराफ के इलाकों में जालाबारी से बागात को नुकसान पहुंचा।
ضلع محمد کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. پشاور میں بھی بوندا باندی ہوئی. محکمہ موسمیات نے مانسون سیزن کے حوالے سے بتایا جولائی تا ستمبر ملک کے بیشتر علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کی توقع ہے. جنوب پنجاب، مشرقی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں معمول سے کم بارشیں متوقع ہیں. شمالی علاقہ جات میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب کے خدشے کا امکان ہے. سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. یہاں وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر ہے کراچی سے، جس کے علاقے بلدیہ ٹاؤن رئیس گوٹ میں پہاڑی سے بچے کی لاش ملی ہے. بچے کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے. بتائے گا سلمان، کچھ پتے کا پتہ چل سکا کون ہے؟ دیکھیں، بچے کی شناخت نہیں ہو سکی، برہنہ حالت میں لاش تھی. 12 سے 15 سال کے درمیان عمر ہے. کرائم سین یونٹ موقع پر پہنچ چکا ہے. پولیس کہتی ہے آس پاس کوئی آبادی نہیں اور آبادی سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سنسان مقام ہے جہاں پر بچے کی لاش تھی. ابتدائی طور پر پولیس کو یہ لگتا ہے کہ کسی نے کچھ روز پہلے بچے کو قتل کرنے کے بعد لاش یہاں پر لا کر پھینکی. اب پولیس کہتی ہے کہ اب متعلقہ تھانے اور اطراف میں جتنے بھی تھانے وہاں پر چیک کیا جا رہا ہے کہ کوئی بچے کی مسنگ رپورٹ تو درج نہیں ہے. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سلمان اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا. وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین نے لاہور میں پلاسٹک اینڈ پیکنگ انڈسٹری کی نمائش کا افتتاح کیا ہے. ایکسپو سینٹر لاہور میں نمائش 31 مئی تک جاری رہے گی. نمائش میں 30 ملکوں کی 200 سے زائد کمپنیاں شریک ہیں. چودھری شافع حسین نے کہا انڈسٹریل اسٹیٹس کے لیے نئی پالیسی لائی جا رہی ہے. انڈسٹریل اسٹیٹس میں پلاٹوں کی قیمتیں کم کی جائیں گی. ایاوا انٹرٹینمنٹ کے شیر کے سامنے سب تھے. دانش تیمور اور سارہ خان کی نئی ڈرامہ سیریز مقبولیت کے ریکارڈ بنانے لگی. ٹی وی کے ساتھ یوٹیوب پر بھی نمبر 1 بن گیا. 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پہلی 3 قسطیں دیکھ ڈالی. شائقین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں. میرا سر تو پہلے ہی میری ضمیر کی عدالت میں جھکا ہے. دکھ بھی ہنس کے سہ رہا ہے. شیر اب شیرنی سے اتنا بھی نہ سیکھے. تم مجھ سے محبت تو کرتی ہو. لڑکی کا پہلا پیار اس کا باپ ہوتا ہے. شیر پیار اس کی محبت کی قربانی مانگتا ہے. ہماری اسے ایک محبت نے باقی ساری محبتوں کا گلا گھونٹ دیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آبائی نیوز.